अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं रफ़ीक काजी और आपको खुश आमदीद कहता हूं इस वीडियो में हमारे पास एक बहुत ही अहम सवाल आया है जिसको हमने आंसर करना है कि पाकिस्तान में हज के लिए हार्डशिप दरखास्त कैसे दें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में मुकम्मल गाइड। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे भाइयों और बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से हर मुसलमान को हज के सफ़र की सादत नसीब हो, ये हमारी दुआ है। और अगर आप में से कोई हज के लिए सख्त हालात, जिसको हार्डशिप हज भी कहा जाता है, की दरख्वास्त देना चाहता है तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले दुआ करें और अल्लाह से अपने सफ़र के लिए कबूलियत की दरख्वास्त करें, क्योंकि ये सफ़र रूहानी तौर पर बहुत अहम है और हर मुसलमान का दिल इसकी आरज़ू में तड़पता है। अब बात करते हैं सख्त हालात की, हार्डशिप हज की, उसके तहत हज के लिए दरख्वास्त देने के अमल की। सबसे पहले बात करते हैं ज़रूरी दस्तावेज़ात की जो आपने तैयार करने हैं। आप अगर हार्डशिप हज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौमी शनाख्ती कार्ड CNIC की कॉपी चाहिए। आपके पास 3 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स होनी चाहिए, जिसके पीछे नीला बैकग्राउंड जो है ना वो बैकग्राउंड में होना चाहिए, और ये बगैर चश्मे के होनी चाहिए ताकि आपका फेस बिल्कुल क्लियर आए। इसके साथ साथ आपका मशीन रीडेबल इंटरनेशनल पासपोर्ट जो है वो आपका रेडी होना चाहिए, उसकी कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए, जिसकी मुद्दत कम अज़ कम जो है वो 6 महीने की वैलिडिटी तक वैलिड हो। उसके बाद आगे बात करें तो जो आप अगर पासपोर्ट आपके पास नहीं है तो आप नए पासपोर्ट का टोकन भी उसके साथ अटैच कर सकते हैं कि आपका इन प्रोसेस है वो आ जाएगा। उसके अलावा आपको नेक्स्ट ऑफ किन, जिसको नॉमिनी CNIC की कॉपी भी चाहिए ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी जो है ना वो राब्ता कर सकें जो हज पर नहीं जा रहा। उसके बारे में तिबी सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। दरख्वास्त दहिंदा का जिस्मानी तौर पर फिट होना ज़रूरी है, जो तिबी सर्टिफिकेट की उर्दू हिस्से में ज़िक्र हो, और उसके साथ साथ आपको इकरारनामा चाहिए और महरम हल्फनामा। आपको अगर खवातीन के ग्रुप के साथ जा रहे हों तो वो आपको चाहिए। फैमिली रूम हलफनामा अगर लागू हो तो आपने वो भी चेक करना, वो अगर आपको चाहिए। कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके आपने हार्डशिप दरख्वास्त फॉर्म, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स के ऊपर, मोफा के ऊपर जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ मोरा के ऊपर जो है ना वो पड़ी है, वजारत अमूर मजहबी अमूर और बैनुल मज़ाहिब हम बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की वेबसाइट से आपको डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपको चाहिए। उसके साथ साथ आपने दरख्वास्त फॉर्म भरना है। हार्डशिप दरख्वास्त फॉर्म को एहतियात से भरें, तमाम मालूमात दुरुस्त और मुकम्मल फ्राहम करें। हार्डशिप की मुनासिब कैटेगरी मुंतखब करें, मतलब अगर आपका ब्रोकन फैमिली है, टूटा हुआ ख़ानदान है, नया पैदा होने वाला बच्चा है, या कोई और जो भी वजह आप उसमें डालना चाह रहे हैं वो आप उसको प्रॉपर तरीके से सिलेक्ट करें। फॉर्म पर दस्तखत और तारीख दर्ज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं दरख्वास्त जमा करवाने की, कहाँ पे आपने जमा करवानी है। मुकम्मल तौर पर दरख्वास्त फॉर्म और तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात जो है मुतलका आपके नियर बाय बैंक में, ब्रांच में जमा करवा सकते हैं। हज 2025 के लिए बैंक को कोऑर्डिनेटर्स की फहरिस्त फ्राहम कर दी गई है वजारत मजहबी उमूर की तरफ से। आप उसको वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए अपने करीबी बैंक की ब्रांच से आप राब्ता कर सकते हैं। ऑनलाइन दरख्वास्त वजारत की वेबसाइट पर भी आप चेक कर सकते हैं। आप वजारत मजहबी उमूर की वेबसाइट पर भी ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं। उसका एड्रेस आपको नीचे मिल रहा है। ये जिस तरह से mora.gov.pk के नाम से आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको वेबसाइट मिल जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स की, और वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। दरख्वास्त दाखिल करने से पहले तमाम दस्तावेज़ात को आपने सॉफ्ट फॉर्म में अपलोड करना जो है ना वो भी ज़रूरी है। वो आपने उसके पास, इसलिए आपके पास वो सॉफ्ट फॉर्म में रेडी होनी चाहिए अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाह रहे हैं। वजारत मजहबी उमूर के हेल्पलाइन का राब्ता नंबर मैंने आपसे शेयर कर दिया है। इस्लामाबाद के ये नंबर है, आप इनसे भी बात कर सकते हैं। इस्लामाबाद का है, कराची का है, और व्हाट्सएप नंबर भी आपके साथ ये मैंने स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप इसको भी कर सकते हैं। ठीक है जी।
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یاد رکھیں کہ یہ سفر صرف جسم کا نہیں بلکہ روح کا ہے. ہر لمحہ اللہ کے ساتھ اپنی قربت بڑھائیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کا حج اور عمرہ قبول کرے. لبیک اللہم لبیک. اب یاد رکھیں آخر پہ، اگر آپ کو یہ ویڈیو جو ہے ویلیوبل لگی تو اس کو آپ نے ضرور لائک کرنا ہے، اس کو آپ نے شیئر کرنا ہے اور ضرور اس کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے تاکہ یہ معلومات اور دعائیں اور لوگوں تک پہنچ سکیں انشاءاللہ تعالی. دعاؤں میں آپ یاد رکھیں ڈاکٹر طیب قاضی کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.